हे एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए बात करते हैं कि बैंक निफ्टी में जो हमारा 5 फरवरी का एनालिसिस करते हैं कि 5 फरवरी को बैंक निफ्टी में कैसे काम करना है। ठीक है, अगर जो मान लीजिए कि बैंक अभी यहाँ से अगर डाउन साइड में गिरता है या जो है गैप डाउन खुलता है, तो हम कैसे जो है मार्केट में एनालिसिस करके कैसे जो हम जो है 5 फरवरी के लिए सेटअप बनाएंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं उस पहले थोड़ा सा कि जो है उससे पहले वाले दिन का, कि हमने क्या बोला था कि अगर जो मार्केट देखिए, जैसे कि ये पुराना हमने फ्लैग एंड पॉल वाला जो पैटर्न बना के दिया था वीडियो में, आप लोग जो नहीं देखा है वो जाके पीछे देख सकता है। ठीक है, इसमें बताया गया था, देखिए ये वाला एरिया, ठीक है, कि ये एरिया अगर इस एरिया में बैंक निफ्टी काम कर रहा है तो आप लोग का लॉस हो सकता है बहुत बड़ा। इसमें जो है आप ट्रेड मत करिए। ठीक है, क्योंकि अब देखिए यहाँ से फिर जब ये भी बोला गया था अगर गैप अप मार्केट होती है तो गैप अप के बाद में थोड़ा अगर डाउन मार्केट आता है उसके बाद थोड़ा डे का हाई मारता है, मतलब कि ये वाली कैंडल अगर डे का हाई मारता है तो हम कॉल में जा सकते हैं। ठीक है, बट कॉल में हम लोग जो है थोड़ा सा मतलब 40-50 पॉइंट हमें मिल गया था कॉल साइड में, अप साइड में। उसके बाद देखिए फिर से सेलिंग डे जो है सेलिंग ऑन राइज हो गई थी। ठीक है, बैंक निफ्टी, क्योंकि यहाँ पे मैंने ये भी बता के रखा था आपको, यहाँ मेरा जो 46,900 का टारगेट था ये हमारा अचीव हो चुका था अप साइड में, और यहाँ पे सेलिंग एरिया भी थी। ठीक है, इसकी वजह से हमें जो है ये फॉल देखने को मिला। बट ये फॉल देख के मतलब अब ये मत सोचेगा कि बैंक निफ्टी फिर से जो है ये यहाँ से फिर से डाउन साइड आ सकती है। हाँ, बस बैंक निफ्टी जो है ना, जो क्लोजिंग एरिया आया है, जैसे 45,970 पे इसका क्लोजिंग आया है, तो इसके नीचे मतलब बैंक निफ्टी नहीं आना चाहिए। ठीक है, अगर बैंक निफ्टी इसके नीचे आती है तो फिर से हमें एक और गिरावट देखने को मिल सकता है। उससे अभी बात कर लेते हैं कि 5 फरवरी में हमको कैसे काम करना है। ठीक है, 5 फरवरी के मार्केट कैसा खुलता है, फिर कहाँ पे मतलब कौन सा पोजीशन बनेगा, सबकी बात करते हैं, और उसी हिसाब से हम मतलब ट्रेड करेंगे, हमारा जो प्लान रहेगा। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए कि यहाँ से अगर गैप अप होता है, ठीक है, और गैप डाउन होता है या फिर साइडवेज होता है, तो हम कैसे काम करेंगे चलिए देखते हैं। ये देखिए, ये जो लेवल्स हैं, ये जो लेवल बना के रखे हुए हैं हम, एक सेकेंड, ये देखिए। ठीक है, ये जो लेवल्स हैं इसी लेवल्स में काम करने हैं, हमें दूसरा लेवल नहीं बनाना है और लेवल बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बैंक निफ्टी का ये 15 मिनट का चार्ट है जो कि इंट्राडे के लिए बहुत अच्छा माना जाता है और बेस्ट होता है। अब देखिए आपको मैं बताऊं तो बैंक निफ्टी जो है क्लोजिंग कहाँ आई थी, 45,970 पे क्लोजिंग आई है, और इसका चार्ट हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये देखिए, अब देखते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि बैंक निफ्टी अगर जो यहाँ से गैप अप ओपनिंग होती है, ठीक है, और देखिए एक चीज याद रखिएगा कि जो बताया गया था कि बैंक निफ्टी की क्लोजिंग, ठीक है, जो क्लोजिंग आई है वो जो है बाउंस बैक एरिया में आई है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, कहाँ आया है, बाउंस बैक एरिया में। ये जो हमारा एरिया है, ठीक है, ये एरिया जो है ये ऑप्शन सेलर का एरिया है, अभी भी बता रहा हूँ। यहाँ से बैंक निफ्टी कभी भी बाउंस बैक कर सकती है। ठीक है, अगर जो फिर से हमें कॉल साइड में जाना होगा तो हम जो है इसके ऊपर, ये जो स्विंग बना है ना, स्विंग, इसके ऊपर हम थोड़ा सा कॉल साइड के लिए जा सकते हैं, एक दो लॉट से। ठीक है, ज्यादा लॉट बैठाने की जरूरत नहीं है। और अगर जो हमें मतलब एग्रेसिव प्लान करना होगा तो कहाँ पे जाएंगे, 46,900 को मतलब 47,000 के ऊपर ही हम थोड़ा सा एग्रेसिव प्लान करेंगे। जो मतलब ज्यादा रिस्की ट्रेडर होते हैं, मतलब जो 10 लॉट 15 लॉट 20 लॉट से ट्रेड करते हैं, वो 47,000 के बाद से ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए पुट साइड में जाने के लिए तभी हम जाएंगे जब ये वाला एरिया निकल जाए। ठीक है, ये वाला मीन्स कि अगर 45,800 का ब्रेकडाउन देके और एक रीस्विंग बनाता है इस तरह, सॉरी बता रहा हूँ, इस तरह। ठीक है, तो हमें पहला टारगेट जो हमारा रहेगा छोटा रहेगा 45,500 का, एंड दूसरा टारगेट 45,100 का। लेकिन ये जो एरिया है ये भी ट्रैपिंग एरिया है, यहाँ पे भी हमको ट्रैप किया जा सकता है। यहाँ से कभी भी मार्केट ऊपर और कभी भी मार्केट नीचे जा सकती है, और ये वाला जो एरिया है यहाँ भी वही हाल है, यहाँ से भी कभी भी ऊपर जा सकती है, कभी भी नीचे जा सकती है। तो ठीक है, ये जो एरिया है, ये तो एरिया जो बताया हूँ ये थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि ये मोस्ट मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया और ट्रैपिंग भी एरिया है। यहाँ पे अच्छे लोग जो है ट्रैप हो रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि मान लीजिए कि मार्केट गैप अप ओपनिंग दे दे। गैप अप ओपनिंग मींस कि अगर ये मान लीजिए जैसे 46,570 पे, सॉरी 45,570 पे बंद हुआ है, ठीक है, 970 पे। अब यहाँ पे मान लीजिए 46,100 46,200 यहाँ पे अगर मार्केट गैप अप देता है, ठीक है, गैप अप ओपनिंग देती है, ठीक है, तो देखिएगा कि ये जो है ना, ये भी एक हमको रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, मंडे को। ठीक है,
उसके बाद मंडे को गैप अप ओपनिंग देखने को मिलेगा। और यहाँ देखिएगा, ये अगर कैंडल यहाँ पे अगर जो होल्ड करती है, ठीक है, पहली कैंडल या दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल जो भी बन रही है, ठीक है, तो 15 मिनट के हिसाब से अगर जो मतलब यहाँ पे अगर मार्केट जो है आधा एक घंटा होल्ड करती है, ठीक है, इस एरिया में, तो हम समझ जाएंगे कि जो है यहाँ से अब यहाँ से जो है हमें एक कॉल साइड में देख, मतलब यहाँ से अप मूव आ सकता है, ठीक है। और इसके बाद जब हम देखेंगे कि डे का हाई मारता है, ठीक है, डे का हाई ब्रेक कर रहा है, मतलब 46,400 ब्रेक करके एक रीस्विंग बना के निकल रहा है, तो पहला टारगेट हमारा 46,600 और उसके बाद 46,800, 900, ठीक है, वही 47,000 मतलब, ठीक है। उसके बाद ही हम जो है एग्रेसिव प्लान करेंगे, ठीक है। ये हो गया कॉल साइड का। अब एक सिचुएशन और बनेगा, मान लीजिए कि बैंक निफ्टी गैप अप ओपनिंग हो गई, ठीक है, इस एरिया में गैप अप ओपनिंग दे रही है, ठीक है, इस एरिया में, और यहां से अगर जो बैंक निफ्टी थोड़ी सी नीचे आके फिर से ऊपर जाके फिर से नीचे अगर ये पैटर्न क्रिएट करके आ रही है, तो फिर से हमें जो है डाउन साइड में जो है 200-300 पॉइंट देखने को मिल सकता है। उसके बाद हो सकता है कि पूरा दिन इस रेंज में रेंज आउट कर दे, ठीक है, रेंज बाउंड कर दे, ठीक है। इस एरिया में अगर रेंज बाउंड होता दिख रहा है तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, बैंक निफ्टी को ट्रेड नहीं करेंगे, निफ्टी भी देख लेंगे, ठीक है, निफ्टी देख लेंगे इसमें, लेकिन बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं करना है। अब देखिए, अब मान लीजिए कि मार्केट गैप डाउन ओपनिंग दे दे, ठीक है, गैप डाउन की मींस अगर गैप डाउन ओपन होता भी है ना, तो कम से कम मान लीजिए कि अगर 45,900 पे बंद हुआ है तो 45,800 के नीचे ही खुलना चाहिए। और यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड अगर किया है मार्केट, ठीक है, होल्ड अगर कर रहा है, उसके बाद इसका फिर से अगर ब्रेक डाउन देता है और एक रीस्विंग बना के निकलता है, तो पहला टारगेट जो 45,500 का देखने को मिल सकता है हमें, और दूसरा टारगेट 45,400, 45,100, 200, ठीक है, ये जो है यहाँ तक हमें देखने को मिल सकता है। उसके बाद हमें ये भी देखने को मिल सकता है कि इस एरिया में मार्केट रेंज बाउंड हो सकता है। एंड यहाँ से एक ये भी देख लीजिएगा कि अगर मार्केट मान लीजिए गैप डाउन खुला और तेजी से नीचे गिरा और यहाँ से एक डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट बनता हुआ अगर दिख रहा है, ठीक है, डबल बॉटम अगर जो बना के अगर फिर से ऊपर जा रहा है 15 मिनट के कैंडल में, तो हमको फिर से जो है ये 46,000 और 46,200 का और 46,400 का टारगेट देखने को मिल सकता है अप साइड में, ठीक है। ये हो गया डाउन साइड और अप साइड, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, अनचेंज की, ठीक है, फ्लैट की। अगर मान लीजिए कि मार्केट अगर इस एरिया में मार्केट खुलती है मंडे को, ठीक है, तो इस एरिया में अगर बैंक निफ्टी ओपनिंग देती है, तो इस एरिया में जब तक बैंक निफ्टी काम करेगी हमको बिल्कुल भी हाथ नहीं फेरना है। और जो मतलब जो लोग होते हैं ना कि नहीं उनको ट्रेड चाहिए, ट्रेड चाहिए, ट्रेड चाहिए, तो वो भाई खुद से ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है, और खुद से उनको पता भी चल जाएगा कि ट्रेड कैसे किया जाता है, और जब लॉस होगा ना तो फिर पता चल जाएगा कि ट्रेड कैसे होता है। इसीलिए बोलता हूँ कि हाथ पैर मारने से कुछ नहीं मिलने वाला, मार्केट जो है ना ये पेशेंस का है, ठीक है। अगर आप पेशेंस बनाए रखोगे तो आपको मार्केट जो है अच्छा खासा आपका प्रॉफिट देगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि मान लीजिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं पहले। देखिए ये जो है बाउंस बैक एरिया, ठीक है, ये क्या है, सेलिंग एरिया है, ठीक है, ये सेलिंग एरिया है, ठीक है। यहां से बैंक निफ्टी नीचे फिर से आ सकती है और यहां से बैंक निफ्टी ऊपर जा सकती है। अगर जो गैप डाउन खुलने के बाद 45,500 के यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड करती है, फिर से अगर नीचे निकलती है, एक स्विंग बना के फिर से नीचे आती है, तो हमारा जो बाउंस बैक एरिया हो जाएगा, ये बाउंस बैक एरिया हो जाएगा और ये सेलिंग एरिया हो जाएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट जोन है बैंक निफ्टी का। और एक चीज बता दूं कि बैंक निफ्टी कई दिनों से आप देख रहे होगे, मतलब कि 4-5-6 मतलब एक हफ्ते से ये जो एरिया है ना, ये एरिया बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है। मतलब इस एरिया में ना इतने लोगों को ट्रैप कर चुकी है, मतलब ये 800 और 1000 पॉइंट की जो ये है ना, 1000-1500 पॉइंट की, इसमें इतने लोगों को ट्रैप किया जा चुका है ना कि मतलब क्या ही बताऊं। इसमें मतलब एक बैग मतलब 800-900 पॉइंट अप जा रहा है, एक बैग 300-400 पॉइंट डाउन आ रहा है, ठीक है। तो इसमें जो है बहुत सोच समझ के ट्रेड करिए, और जो इंपॉर्टेंट लेवल्स बता दिया हूं ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा और ध्यान दीजिएगा इस पे, क्योंकि देखिए अगर इस पे आप काम करेंगे, ठीक है, अगर खुद से भी एनालिसिस करना सीख रहे हैं इस पे, तो मैं तो जानता हूँ कि मेरे अगर जो वीडियो देख रहा है और जो इस पे अगर मतलब सीख रहा है एनालिसिस खुद से कर रहा है, ठीक है, तो मुझे खुशी होगी और वो कमेंट करके जरूर बताएगा कि यहाँ पे कुछ अगर जो और कोई क्वेश्चन है तो वो भी पूछो, मैं बताऊंगा कमेंट में, ओके। तो चलिए इतना ही एनालिसिस था, और कुछ वीडियो में कुछ करना नहीं है, मतलब इसमें एनालिसिस करने के लिए कुछ नहीं करनी है, सेम लेवल पे काम करना है, जैसे जैसे बताया गया उसी लेवल पे काम करना है। हमारा लॉस नहीं होगा अगर जो पेशेंस रख के मार्केट में काम करेंगे तो, ठीक है।
चलिए फ्रेंड्स, ओके, आपको अगर जो मेरा वीडियो अच्छा लगे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर करना जरूर भूलिएगा नहीं। ओके, जय माता दी, बाय बाय।